इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बेलारूस ने भी यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी। बेलारूस की जमीन से यूक्रेन की तरफ 3 मिसाइल दागी गई हैं। बड़ी जानकारी, बेलारूस के राष्ट्रपति ने मिसाइल दागे जाने की पुष्टि भी की है। यूक्रेन ने रूस की बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया था, ये कहा है बेलारूस ने। यूक्रेन ने रूस ने जो बातचीत करने का प्रस्ताव सामने रखा उसे ठुकरा दिया है और उसके बाद अब बेलारूस की जमीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए। ये पुष्टि की जा रही है कि किस तरह से यूक्रेन की तरफ से राष्ट्रपति ने यूक्रेन के इस बात की पुष्टि की है कि मिसाइल दागे गए हैं यूक्रेन की तरफ। और ये बड़ी खबर है कि अब यूक्रेन के साथ जो रूस की जंग चल रही है, जो महायुद्ध चल रहा है, इसमें बेलारूस की भी एंट्री हुई है। बेलारूस की जमीन से यूक्रेन की तरफ 3 मिसाइल दागी गई हैं और इस बात की पुष्टि खुद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने की है। ये भी उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने रूस की बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया है, जिसके बाद बेलारूस ने कदम उठाया है। बेलारूस में ही रूसी डेलीगेशन कर रहा था इंतजार ताकि बातचीत हो, बातचीत की मेज पर आए यूक्रेन और रूस, लेकिन यूक्रेन ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। रूस यानी चाहता था कि बातचीत हो, लेकिन यूक्रेन ने इस बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यूक्रेन में ही रूस का डेलीगेशन इंतजार कर रहा था कि अगर यूक्रेन तैयार होता है बातचीत के लिए तो फिर बातचीत की मेज पर दोनों देश आएंगे, लेकिन यूक्रेन ने बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराया है। इस बात की पुष्टि भी बेलारूस के राष्ट्रपति की तरफ से की जा रही है। उन्होंने बताया कि कैसे डेलीगेशन बेलारूस में ही इंतजार कर रहा था। बेलारूस का यह कहना है कि अब बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल हुआ है। ये बड़ी खबर है कि किस तरह से बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल मिसाइल दागे जाने के लिए किया है यूक्रेन की तरफ, और इस बात की पुष्टि खुद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने की है। बेलारूस भी अब इस जंग में रूस के साथ आ चुका है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं। यूक्रेन से बातचीत की डेडलाइन खत्म हो गई है, ये दावा किया जा रहा है मीडिया द्वारा, रूसी मीडिया द्वारा दावा किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन को बातचीत का ऑफर दिया था, लेकिन यूक्रेन बातचीत के लिए आगे नहीं आया और अब डेडलाइन खत्म हो चुकी है। रूस का यह कहना कि अब वो बातचीत नहीं करेगा, यानी जो डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है। रूस ने यूक्रेन को बातचीत का ऑफर दिया था, लेकिन बातचीत की डेडलाइन तक यूक्रेन आगे नहीं आया बातचीत करने के लिए, यानी बातचीत को ठुकराया है यूक्रेन ने। और अब रूस का यह कहना है कि अब उनका ऑफर खत्म हो चुका है, यानी डेडलाइन बातचीत करने की खत्म हो गई है। तो सिर्फ युद्ध होगा और युद्ध में ही आगे बढ़ेंगे। बातचीत का रास्ता फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है कि उस पर आगे चल रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।